गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। किसी राज्य का राजा बनना आसान है, परंतु अपने मन का राजा होना बहुत मुश्किल होता है। कारण यही कि मन पर काबू रखना बहुत मुश्किल होता है। जो व्यक्ति मन का राजा हो जाता है, उसे साध लेता है, वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। यही कारण है कि गीता में भी भगवान कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ की चर्चा की है और वह अर्जुन से भी स्थित प्रज्ञ होने के लिए कहते हैं। अगर मनुष्य एक बार स्थित प्रज्ञ हो जाए तो उसके लिए सुख दुख सब एक जैसा हो जाता है और वह सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी सब गुणों से परे गुणातीत हो जाता है। पैरा चेंज। जब मनुष्य इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो फिर वह न दुख में ज्यादा दुखी रहता है और न सुख में ज्यादा सुखी। वह सुख दुख में समभाव रहता है। इससे उसकी इंद्रियां वश में और बुद्धि स्थिर हो जाती है। ऐसे मनुष्य के जीवन में जब दुख आता है तो उसे परेशानी का अनुभव नहीं होता और उसके हृदय में क्रोध, मोह, भय जैसे विकारों के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता है। व्यक्ति के मन और बुद्धि में सदैव संघर्ष चलता रहता है। बुद्धि मन पर काबू पाने का प्रयास करते हुए प्रायः वह असफल हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति को चाहिए कि वह मन को मजबूत बनाए और उसे बुद्धि पर काबू रखना सिखाए। जो व्यक्ति यह करने में सफल होता है वह साधक बन जाता है, अपने जीवन का भाग्य विधाता बन जाता है। मन को काबू में रखने के लिए हमारे देश में ध्यान और योगाभ्यास की परंपरा रही है। ऋषि मुनि से लेकर आम जन भी यह क्रिया करते रहे हैं। मनुष्य अगर चाहे तो वह आज भी स्थित प्रज्ञ और मन का नियंत्रण में रखने का प्रयास कर सकता है। यदि मनुष्य यह करने में सफल हो जाए तो वह सारे दुखों से सहजता से मुक्ति पा सकता है, क्योंकि मन पर ही तो सब कुछ निर्भर है। यह उतना मुश्किल भी नहीं है, बस इसके लिए दृढ़ इच्छा और संकल्प की शक्ति चाहिए। मन पर ऐसा नियंत्रण हो जाए तो जीवन बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसा हम चाहते हैं। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 90 वर्ड पर मिनट। यदि जम्मू में वायु सेना के एयरबेस पर हुए ड्रोन हमले की गूंज संयुक्त राष्ट्र में भी सुनाई दी तो हैरानी नहीं। इस हमले ने इसलिए दुनिया भर में चिंता पैदा की है
क्योंकि यह स्पष्ट हो रहा है कि आतंकी जो काम सीरिया और यमन में किया करते थे वही भारत में भी करने में सक्षम हो गए हैं। इसका मतलब है कि एक के बाद एक आतंकी संगठन ड्रोन हमले की तकनीक हासिल करते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में दुनिया के अन्य हिस्सों में सक्रिय आतंकी भी इस तकनीक से लैस हो सकते हैं, क्योंकि यह तकनीक कहीं अधिक सस्ती है और ड्रोन हमले करने के लिए कहीं कम जोखिम उठाना पड़ता है। शायद इसी कारण भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस पर जोर दिया कि सामरिक और वाणिज्यिक संपत्तियों के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए हथियारबंद ड्रोन के इस्तेमाल को गंभीरता से लिया जाए। फिलहाल यह कहना कठिन है कि विश्व समुदाय हथियारबंद ड्रोन से लैस होते आतंकी संगठनों को लेकर कब चेतेगा, क्योंकि यह तकनीक कुछ ऐसे देशों के पास भी है जो या तो आतंकी संगठनों के मददगार हैं या फिर बेहद गैर जिम्मेदार। इनमें प्रमुख है तुर्की और चीन। इसका अंदेशा है जिन ड्रोन से जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाया गया, उन्हें चीन ने पाकिस्तान को मुहैया कराया हो और उसने उन्हें कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों को सौंप दिया हो। पैराचेंज। यदि भारत को यह संदेह है कि ड्रोन हमले के पीछे पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों का हाथ है, तो इसके अच्छे भले कारण है। यह ठीक है कि ड्रोन हमले को आतंकी हमला मानकर मामले की जांच NIA को सौंप दी गई है, लेकिन इस हमले के जिम्मेदार लोगों तक पहुंचना आसान काम नहीं, क्योंकि यह अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है कि विस्फोटकों से लैस ड्रोन कहां से आए थे, सीमा पार से या फिर सीमा के अंदर से। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के बाद भी आसपास के इलाके में ड्रोन मंडराते देखे गए। इसका मतलब है कि आतंकी यह मानकर चल रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसियां उन तक नहीं पहुंच पाएंगी। उनके इस मुगालते को जितनी जल्दी संभव हो दूर किया जाना चाहिए। इसी के साथ सुरक्षा एजेंसियों को खुद को ऐसी तकनीक से लैस करना होगा जिससे ड्रोन की टोह ली जा सके, उन्हें मार गिराया जा सके और उन्हें भेजने वालों का पता लगाया जा सके। कायदे से हमारी सुरक्षा एजेंसियों को तभी चेत जाना चाहिए था जब करीब 2 वर्ष पहले जम्मू कश्मीर और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन की गतिविधियां दिखनी शुरू हुई थी। स्टॉप।